हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले जो सरकारी नियम आया है ना, कि जिसमें आपको स्कूल जो पीरियड है 9 से 4 उस समय कोचिंग संस्थाएं नहीं चलेंगी, उसी पर अपन चर्चा करेंगे। जिसमें हम बताएंगे कुछ बातें गलत है, कुछ बातें सही है ना, हमारे तरफ से हमारी मानना जो है वो उसके अनुसार। तो आइए पहले समझते हैं कि क्या है मुद्दा। तो सबसे पहले बता दूं, 31 जुलाई को है ना, जो शिक्षा विभाग, बिहार शिक्षा विभाग के जो मुख्य सचिव हैं वो के पाठक, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करते हुए सारे डीएम के पास पत्र भेजते हैं कि जितनी भी बिहार में कोचिंग संस्थाएं हैं जो स्कूल के टाइम पर चल रही है, मतलब कि जो 9 से 4 बजे के बीच में जो चल रही हैं, उन पर कार्रवाई किया जाए, बंद किया जाए। क्यों बंद किया जाए? क्योंकि अब स्कूल में लड़कों को बुला के पढ़ाना है, ठीक है, ऐसा उनका मानना है। और ये जो बंद होने का प्लान है ना, सिर्फ 1 2 3 4 क्लास के लिए नहीं है, ये पहला क्लास से 12वां क्लास तक तो है ही, प्लस कंपटीशन वाले जो कोचिंग भी चला रहे हैं ना, उनको भी बोला गया है कि भाई तू बंद कर। कब? अगर इसके बीच में चला रहे होगे तब। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ठीक है भाई स्कूल जाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मैं बताऊं दोस्त, हमारे अनुसार ये जो नियम है ना, हमारे अनुसार गलत है। ऐसा नहीं कि सारा सर गलत है, कुछ सही भी है, कुछ गलत भी है। गलत क्यों है पहले मैं वो बताने जा रहा हूँ, सही क्यों है वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो समझिएगा, गलती का पहला कारण, आपको पता है ना, किसी भी जब कोर्स शुरू होता है या जो भी होता है, पूरे 1 साल का समय होता है कि आपको उसमें पढ़ना है, एग्जाम दे देना है। हर जगह ये रूल लागू होता है कि कोई किसी भी कोर्स की पढ़ाई 1 साल होती है और उसके बाद एग्जाम दिया जाता है, ठीक है। 12 महीने के अंदर अंदर सब कुछ हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपको पता है कि इन 12 महीना में कुछ कुछ होता भी है, क्योंकि भारत में है तो कमाल होगा, बात तो सही है जी सर। अब ये 12 महीना में पहली बात तो 2 मंथ्स लगभग संडे ही हो जाता है मेरे भाई। मैं दिखा रहा हूँ गलत क्यों है ये। 2 महीना संडे होता है, 52 सप्ताह होता है ना जी, उसमें थोड़ा सा आगे पीछे बाद में हम लोग घटा बढ़ा लेंगे, उसको लेकर के आप चिंता मत करिएगा, ठीक है। तो करीब 2 महीना संडे होता है। अब सरकारी स्कूल वाले तो संडे को तो लगाएंगे नहीं, प्राइवेट वाले का कोर्स पीछे हो जाता था तो लगा देते थे, सरकारी स्कूल वाले लगाएंगे नहीं लगाएंगे। अच्छा, और और बताते हैं, अब आप भारत में हैं तो एक बात तो तय है कि पर्व त्योहार खूब आई, रेल की आई, अहो में छुट्टी हुई, तो एकदम पर्व त्योहार के जोड़ लीजिए, तो 1 महीना उसमें गोल होगा, एकदम गारंटीड है कि 1 महीना जाएगा, इसमें नो डाउट। फेस्टिवल को लेकर के 1 महीना जाएगा, एकदम फिक्स है। और मैं बताऊं आपको, और हम आपको बताते हैं, सुनते चलिएगा भी दोस्त, है ना। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा, बातों को पहुंचाइएगा, समझ गए, ताकि वो लोग बात समझ सके। तो 2 मंथ्स, 1 मंथ फेस्टिवल को लेकर के हो गया। और भी आपको मैं बात करूं तो आपको मैं बता दूं कि आपको पता है ना कि मान लीजिए जूनियर क्लास को छोड़ दिया जाए थोड़ी देर के लिए, 11 12 में जो लड़के जो कॉलेज पढ़ने जाते हैं, जो स्कूल पढ़ने जाते हैं, उनमें जब 11 12 रहता है तो कोई कोई कॉलेज में ग्रेजुएशन का एग्जाम हो रहा होता है ना, साल में 3 बार, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। जब तीनों का एग्जाम हो रहा होता है तो उस समय कॉलेज के जब लड़का 11 12 का लड़का इंक्वायरी करने जाता है ना कि सर क्या चल रहा है, कुछ नहीं बताते हैं लोग, बोलते हैं कि एग्जाम चल रहा है अभी कुछ नहीं हो सकता। यानी कि उस समय तो पढ़ाई नहीं होगा, उसमें पढ़ाई होगा नहीं होगा, 11 12 का पढ़ाई नहीं होगा, कहाँ से होगा, कौन पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाता है सब। यानी कि ग्रेजुएशन का जो एग्जाम चलता है ना, पूरे 1 महीना चलता है, अगर जोड़ लिए तो बेस ये चलता है। लेकिन हम मान लेते हैं 3 बार जो एग्जाम होता है उसको लेकर के 2 महीना मानते हैं, यानी 2 मंथ तो ग्रेजुएशन का एग्जाम चलता है। और जब ग्रेजुएशन का एग्जाम चलता है तो कोई पढ़ाता वढ़ाता नहीं है। यहाँ तक कि पूछने लड़का जब जाते हैं, मेरे से कई एक लड़के बोले हैं कि सर जब पूछने जाते हैं तो बोलता है कि एग्जाम चला था, कुछ ना होता, जा बाद में आई हो, बोलता है सब। और और बताते हैं, जब जब लड़का है तो भाई 10th का एग्जाम देगा ना जी, आंसर यस। तो जब 10th का एग्जाम देता है तो 11 12 वाले टीचर को भेज देते हैं गार्डिंग करने, क्या क्या पाठक जी, अब कहाँ भेज देते हैं, गार्डिंग करने के, जा लोग गार्ड करो लोग, है ना, गार्डिंग में भेज देते हैं। और जब ये 12th का एग्जाम होता है तो 10th वाले टीचर को भेज देते हैं। कुल मिलाकर ये एग्जाम 1 महीना चलता है, तो 1 महीना इसमें आप गए, खा गए लड़कों सबका, अच्छी बात है सर। वो तो प्राइवेट वाले भी खाते हैं, अरे यस जुड़वा रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए आप। तो 1 महीना इधर भी खा गए एग्जाम को लेकर के, एग्जाम, इधर ग्रेजुएशन एग्जाम था और ये बोर्ड एग्जाम है जो 10th और 12th का है।
अब आपको और बताते हैं, ध्यान से सुनते चलिएगा। और आपको पता है ना, सिलेबस 1 महीना पहले खत्म होना चाहिए। सिलेबस 1 महीना पहले खत्म होना चाहिए, सिलेबस एकदम फिक्स है। अब इस वाले हिसाब से जोड़िए, कितना हुआ, 2 2 4 और 3 7, 7 मंथ तो लड़का भाई घर ही रहता है। आपके नियम के अनुसार, जो आप बनाए ना नियम, उसके अनुसार भी लड़का 7 महीना घर ही रहता है। अब आप बताइए के पाठक जी कि 7 महीना के बाद 1 साल में कई महीना बचा, 5 महीना। 5 महीना में आप क्या खत्म कर दीजिएगा? दाल भात के कवर है 11 12 का कि आप खत्म करवा दीजिएगा टीचरों से? हा? मैं टीचरों की पढ़ाई पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं उठा रहा हूं आपके बनाए गए रूल पे। 5 महीना में आप खत्म करवा दीजिएगा? बोलिए, आप ही कोई तरीका बताइए। और तो और छोड़िए ना, और हम आपको बताते हैं, जो लड़का आईआईटी जेई नीट का तैयारी कर रहा होगा उसको आप पढ़ाएंगे क्या? आप बताइए ना। आपने जो रूल लिखा है बस खाली लिख दिया कि हम स्कूल में बुलाएंगे। आपने ये बोला कि हम आईआईटी जेई का लड़का का भी तैयारी करवाएंगे, नीट वाले का भी तैयारी करवाएंगे? आपने नहीं बोला। वो लोग क्या करेंगे? जो सपना पाल रहा होगा कि मेरे को आईआईटी जेई निकालना है, क्या आपके सरकारी स्कूल में जाने से, क्या आपके कॉलेज में जाने से वो निकाल लेगा? आप ही बताइए, जरा इस बात पर सोचिए, कैसे निकालेगा? और यहां तक कि आप बोल रहे हैं कि कंपटीशन वाले टाइम भी बदल दो। तो जो ग्रेजुएशन में जा रहे हैं, माने इसका मतलब आपको ग्रेजुएशन वाले लड़कों को भी बुलाना है। कहीं ना तो कोई प्लान आपका ये भी होगा कि ग्रेजुएशन वाले लड़का भी आए कॉलेज में। तो ये बताइए, शिक्षा व्यवस्था को आप क्या कहाँ ले जाने के चक्कर में आप लग गए हैं? और आपको तो ये समझ में आता है, और जो ग्रेजुएशन का कोर्स है 3 साल वाला 5 साल में आप ले जाते हैं, उसका क्या? आप उसका तो देख नहीं रहे हैं, उसके बारे में तो कोई बातें नहीं कर रहे हैं आप। तो मतलब कुल मिला के आपके माइंड में आप लोग के मतलब क्या चल रहा है? पूरा एजुकेशन सिस्टम खराब कर देना है ना? तो आप ही बताइए कैसे सही है? अब आपको मैं बताता हूँ कि मतलब सारा यहाँ पर आप एक अभी ऐसा पॉइंट बताइए, आप सभी लोग जितने भी देख रहे हैं सभी लोग बताइए, इसमें से क्या ऐसा है जो गलत है? बताइए। जो लड़का बीपीएस, इसका मतलब यही हुआ ना स्वरकारी स्कूल में बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी हुई, अच्छी बात है भाई, हो तैयारी अच्छी बात है। लेकिन क्या आपको लग रहा है, क्या आपको लग रहा है कि आप दिल से बताइएगा, आप लोग करवा दीजिएगा? बोलिए। देखिए, लड़कों का भविष्य संकट में मत डालिए, ना तो बड़ी आह लगेगा भाई आपका। समझ गए? आप थोड़ा समझिए इस बात को। दूसरी बात आपको हम और बताते हैं के पाठक जी, है ना सर? आप बताते हैं आपका, है ना, आपका जो ये रूल है ना, सही कैसे मैं आपको बताता हूँ। हमारे अनुसार ये आपका रूल उन सरकारी टीचरों पर आप बहुत अच्छा लगाए हैं जो जॉब करते हुए कोचिंग संस्थाएं में पढ़ाते हैं या कोचिंग संस्थाओं का संचालक कर रहे हैं। उनके लिए ना ये रूल बहुत बढ़िया है, उनके लिए रूल लगना भी चाहिए कि कुछ ऐसे टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं और जा करके पढ़ा रहे हैं, उनके लिए बेस्ट मस्त रूल है सर। लेकिन और रूल इनके लिए भी सही है जो 1 से लेके 8वां क्लास तक लड़के हैं, या 1 से लेके 9 क्लास तक बोल देते हैं, 1 से लेके 9 क्लास तक के लड़के के लिए भी ये रूल सही है, मस्त रूल है। एकदम रेगुलर स्कूल जाना चाहिए, अच्छी बात है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रेगुलर स्कूल जाना चाहिए, अच्छी बात है, 1 से 9 तक का। अब बताइए आप ही सर कि 10th 11th 12th के जो 3 लड़के होते हैं वो समझदार हो चुके होते हैं खुद कि हमको कहाँ पढ़ना है, आपके बुलाने से नहीं जाएंगे। अगर मान लीजिए चले भी गए तो याद रखिएगा हम लोग पीछे हो जाएंगे। एक तो ऐसी शिक्षा में हम लोग का बिहार पीछे था, अब तो थोड़ा सा ठीक हो रहा है। आप फिर से प्लान बना लिए कि नीचे ले जाना है ना? सरकारी स्कूल बुरा नहीं होता है, लेकिन आप लोग ने इस तरह से माहौल क्रिएट करवा दिया है कि कोई जाने का नाम नहीं लेगा या नहीं ले रहा है, कि आप लोगों ने माहौल ऐसा पैदा कर दिया है। आप जूनियर क्लास के लिए रूल बनाइए, सही टीचर जज करिए। और आपको मैं और बता दूं आप लोगों को, है ना, आप जो के पाठक जी आपको, कि आपको मैं बताते हैं कि आप ही लोग का रूल है, पूरे सरकार का रूल होता है कि पूरे सरकार का ये रूल है, पूरे भारत में ये रूल लागू है कि जूनियर क्लास के लड़के ना लगभग 30 लड़का पर एक टीचर होना चाहिए, 30 रेशियो में, मतलब 30 अगर स्टूडेंट है तो एक टीचर होना चाहिए। आप ही लोग रूल बनाए हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, आप ही लोग का रूल है। थोड़ी देर के मान लीजिए कि सीनियर क्लास को पढ़ाना है तो मान लीजिए 100 टीचर पे एक लड़का होना चाहिए, मान के चलिए, हम अपने तरफ से मान लेते हैं। अब आप ही एक बात बताइए हमें कि आप हर एक कॉलेज में कम से कम
1000 तो एडमिशन लेता है, मतलब लेते हैं ये लोग, हर कॉलेज वाला मिनिमम मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ सर, ठीक है। तो आप बताइए इस वाले हिसाब से पर फैकल्टी 10 टीचर होना चाहिए क्या आपके कॉलेज में? क्या आपके बिहार के कॉलेज और बिहार के स्कूल में क्या 10-10 टीचर हैं? और आप ही लोग बोलते हैं, नियम बनाते हैं कि एक क्लास में मुश्किल से 30-35 स्टूडेंट होना चाहिए, मान लीजिए 100 होना चाहिए भाई, 100 को बैठा के पढ़ाना है, तो उस अनुसार से आपको 10 क्लास भी होना चाहिए, 10 टीचर भी होना चाहिए उस एक सब्जेक्ट का। एक सब्जेक्ट का मैं बात कर रहा हूँ कि आपके पास वो है नहीं है, फिर आप अपना ही रूल नहीं ला, मतलब बढ़िया से पिछले जो रूल बनाए थे उसको कंप्लीट नहीं करवा रहे हैं अच्छे से, या नहीं फॉलो करवा रहे हैं, तो नया नियम का बनाने का क्या जरूरत था? पहले ये कम से कम ठीक करते, टीचर कम से कम हायर करते। और आपको ये रूल जब लागू भी करना था, ये वाला जो रूल आप बोले हैं जो बनाए हैं 9 से 4 वाला, अगर ये लागू ही करना था तो सर इस साल से काहे किए आप? आप ही सोचिए, आप ही बताइए, मान लीजिए लड़का अगस्त से लेकर के जनवरी तक मान लीजिए पढ़ने जाएगा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 1 महीना बढ़ा ही देते हैं, जनवरी तक गया। आप ही बताइए सर कि आप जनवरी से पढ़वाइएगा कॉलेज वाले टीचरों से, स्कूल वाले टीचरों से, अगस्त से जनवरी तक, तो कैसे खत्म कर देंगे? ऊपर से पर्व त्योहार आ रहा है, अक्टूबर छुट्टी, नवंबर में कुछ छुट्टी, छुट्टियां ही छुट्टियां, आप लोग का तो गर्मी और इस सब का भी छुट्टी देते हैं। आप ही बताइए अगस्त से जनवरी में खत्म करवा दीजिएगा, कुछ दिन बाद बोले कि पैटर्न चेंज हो गया। हाँ, क्या चल रहा है आप लोग का? बताइए, अगस्त से जनवरी तक आप खत्म करवा दीजिएगा। ये रूल लागू ही करना था तो नया सेशन से लागू करते, अभी लागू करने का क्या फायदा था? अगस्त से आप जनवरी लागू कर दिए, कितना महीना हो गया? यहाँ से हो गया अगस्त, यानी कि आपका हो गया अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 1 जनवरी, 6 महीना। 6 महीना में तो 2 महीना छुट्टियां रहने वाला है, फिक्स है। 4 महीना में आप क्या, बात सीधी सी, वो लोग टीचर जो है ना बीच से तो पढ़ाएंगे नहीं, बीच से पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे शुरू से ही पढ़ाएंगे, कि कोई भी टीचर शुरू करता है अपना जगह से, तो 4 महीने में वो लोग खत्म कर देंगे। आप ही बताइए ना, जरा इस पर जोर डालिए। बताइए, आप ऑफिसर हैं फिर भी आप ये बातों को नहीं सोच रहे हैं, लड़का को भविष्य संकट में डाल दिए आप, यार कैसे एग्जाम देगा वो लोग? आप ही बताइए सर, कुछ इसका उपाय बताइए तो हम लोग वो करेंगे, है ना? तो आप मतलब पता ना कैसा रूल बना दिए हैं, एकदम गंदा रूल है सर, है ना? आप ये वाला, ये जो है ना आपका, ये मस्त है, ये इस वाले के लिए आप मस्त रूल लगा लीजिए। पहला क्लास से 9वीं क्लास के लिए रूल ले लीजिए आप, इसको इस जो रूल आप बनाए ना इसको आप वापस ले लीजिए और बोलिए कि 1 से 9 तक ले लागू हो। अब ये काम करिए, कितना आप मस्त दिख रहे हैं सर, है ना? आपको तो नमस्कार करते हैं, बट आप अजीब रूल बना दिए हैं, समझे नहीं आ रहा है, पता ना कहाँ ताक रहे हैं आप, समझे नहीं आ रहा है। थोड़ा बिहार के लड़कों पर ध्यान दीजिए। और आप जो रूल बना रहे हैं ना कि स्कूल आना है अगस्त से जनवरी, अगस्त छोड़िए ना, अगस्त से तो लड़का जाएगा नहीं, सितंबर से जोड़िए, अब सितंबर से जोड़िए, क्योंकि सितंबर से ही लड़का आप प्लान बनाए हैं बुलवाने का। तो आप बताइए सर कैसे खत्म करा दीजिएगा? आप ही बताइए ना, लड़का को क्यों परेशान कर रहे हैं आप? हैं, पूरा एजुकेशन सिस्टम खराब करने के चक्कर में पड़ गए हैं आप। चलिए दोस्त, अब हम बहुत सारी बातें, हम कितनी ही बातें बनाए, आप खुद समझ जाइएगा लोग, और जो भी बातें गलत लगा हो वो भी कमेंट करेंगे कि हाँ सर आपने ये गलत कहा या आप ये गलत कहें, और अगर सही लगा है तो कमेंट करिए, और कमेंट ही नहीं, हम चाहेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि पहले ना उन लोगों के पास वीडियो पहुंचना चाहिए। आप शेयर करिए, लगे हमको लगे कि हाँ आप सही में शेयर किए हैं। चलिए, तो इतना ही कहना चाहूँगा, उम्मीद करता हूँ कि सर आपके अगर अगर आपके तक वीडियो पहुँच जाए तो आप इस बातों को गौर करेंगे। मैं नहीं कहता कि रूल सरासर गलत है, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि अभी लागू करना था तो अभी नहीं करते आप, या फिर करना ही था अभी तो जूनियर क्लास के लिए करते, 1 to 9th के लिए करते, है ना? उस अनुसार से सर तो अब फिर हॉस्पिटल भी बंद होना चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल, क्योंकि वो भी बहुत पैसा शोषण करते हैं। आप ही तो रूल बोले हैं कि इसलिए हम ये रूल बना रहे हैं ताकि गरीबों का जो शोषण हो रहा है वो कम हो। मान लिया सर थोड़ी देर के लिए शिक्षा टीचर ज्यादा फी ले रहे हैं, मान लिया थोड़ी देर के लिए, अब ये बताइए हॉस्पिटल वाले जो प्राइवेट हॉस्पिटल खोल के रखे हैं, क्या वो ज्यादा फी नहीं ले रहे हैं? क्या अपना ज्यादा चार्ज नहीं ले रहे हैं? फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप? सर ऐसे तो बहुत सारे ऐसे नियम है ना, जिस पर कार्रवाई किया जाना चाहिए, लेकिन आप सोए हैं आप लोग,
मन भंगोइले उठिए और बोल दीजिए आज सी ना होई, ये थोड़ी ना होता है सर। कुछ लॉजिक दीजिए ना आप, आधा अधूरा मत बोलिए, समझ गए सर? ठीक है, चलिए तो फिर हम इतना ही कहना चाहेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा है बुरा लगा है, आप कमेंट जरूर करिए कि यहाँ सही है आप यहाँ गलत है। मेरा जो अंदर की जो बातें थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर इस पर एक वीडियो बनाइए, तो हमने बनाया है ना। ये इतना ही चाहूंगा कि आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।